हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे पूर्व मंत्री जी और हम लोगों के आयोग के अध्यक्ष निराला जी भी हैं, हमारे हम लोगों के पूर्व विधायक रघुनाथ जी धारा से हम लोगों के साथ में हम लोग धारा में भी कार्यक्रम करके आए हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में हम लोगों की जो टीम है वो टीम संसद कार्यक्रम को लेकर के पूरे प्रदेश का दौरा कर रही है। अलग अलग जिलों में अलग अलग मंत्री, अलग अलग विधायक, अलग अलग पूर्व मंत्री, सब लोग इस टीम संसद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी जहाँ तक संभव हो पा रहा है गली टोलों में, अम्बेडकर हॉस्टल में जाकर के बातों को अपनी रख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि टीम संसद का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। इसके लिए हम लोगों का प्रयास जारी है। ये 17-18 वर्षों में माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो संविधान में अधिकार प्रदत्त था हमें, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, कि हमें समानता का अधिकार है और समान रूप से हमें शिक्षा प्राप्त करने से लेकर के जो भी राजनीतिक भागीदारी हो, आर्थिक संपन्नता हो, सामाजिक बराबरी हो, वो हमें संविधान में अधिकार मिला। और संविधान में अधिकार इसलिए मिला क्योंकि कहीं न कहीं हमारे साथ असमानता की गई। और उसके बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान में संविधान का निर्माण कराया गया तो बहुत डिबेट्स हुए उस पर। बहुत लोग आरक्षण के पक्ष में थे, बहुत लोग आरक्षण के विपक्ष में थे। लेकिन वो डिबेट के बाद संविधान का निर्माण कराया गया, समानता का अधिकार मिला। लेकिन लंबे समय से आज़ादी के बाद भी माननीय नेता जब तक नहीं आए तब तक जो सोच, एक दृढ़ सोच होनी चाहिए थी अनुसूचित जाति जनजाति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल बनाने का, वो प्रयास कहीं न कहीं वो ताकत नहीं पा पाया। और जब 2005 में नेता आए तो उन्होंने इस प्रदेश में जो कल्याण विभाग 40.48 करोड़ रुपए का कल्याण विभाग था, जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ पिछड़ा अति पिछड़ों के कल्याण का काम करता था, उस विभाग को माननीय नेता ने अपनी दूरदर्शी सोच से 2 भागों में विभक्त करने का काम किया। सबसे पहले इस प्रदेश में 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण हुआ और पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग का निर्माण कराया। जिस कल्याण विभाग का बजट इन दोनों समाज, लंबा बड़ा समाज था, लगभग उस समय 2007 में ये माना जाता था कि दलितों की आबादी, अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी लगभग 15-16% है और पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी लगभग 30-35-40% है। उस विभाग का बजट मात्र 40.48 करोड़ और उस बड़ी आबादी को केटर करने के लिए जो कल्याण विभाग था वो माननीय नेता को लगा कि ये सक्षम नहीं है और उन्होंने 2 विभाग में इसको विभक्त किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का बजट 1,882 करोड़ रुपया। जिस विभाग का काम 17 वर्ष पूर्व 40.48 करोड़ था, उस विभाग को 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति करना और इतना बड़ा बजट कराना और बजट के साथ साथ योजनाओं का निर्माण करना। और सर्वप्रथम कि आज़ादी के 60-65 वर्ष तक इस प्रदेश में आरक्षण का लाभ था, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं मिला था। 2005 में नेता ने पंचायती राज का चुनाव कराया, उसमें उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया, जिससे कि नए राजनीतिक पीढ़ी का जन्म इस प्रदेश में हुआ। और जो लोग कभी मुखिया के दरवाजे जाने में सोचते थे, सरपंच के दरवाजे जाने में सोचते थे, उनको लगता था कि पता नहीं हमको सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया और सरपंच बनाने का काम किया। और साथ साथ बाबा साहब ने जिस तरह से कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो माननीय नेता ने शिक्षित बनाने के लिए भी बहुत प्रयास किया। आज अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण
22,000 प्राथमिक विद्यालयों का पिछड़ा अति पिछड़ा और महादलित दोनों में निर्माण, इस बात का प्रमाण है कि माननीय नेता चाहते थे कि 21वीं सदी का बिहार बनाने में जब तक एक बड़ी आबादी जो अनुसूचित जाति जनजाति की है उसको जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक हम उनको स्किल्ड नहीं करेंगे, जब तक हम उनका कौशल विकास नहीं करेंगे, तब तक हम 21वीं सदी के बिहार का निर्माण करना हमारे लिए संभव नहीं हो। और उसके लिए माननीय नेता ने योजनाओं का निर्माण किया, आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। बिहार पहला प्रदेश बना जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के वैसे बच्चे जो बीपीएससी और आईएएस की परीक्षा का पीटी निकाल लेते हैं, उनको आने वाले मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1,50,000 रुपए का योजना की शुरुआत बिहार पहला राज्य बना यहाँ पर दिया गया। और बहुत सी ऐसी योजनाओं की शुरुआत की, चाहे वो परिवहन योजना हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के जो नौजवान साथी हैं उनको और आर्थिक रूप से वो सबल हो, उसके लिए उद्योग विभाग के माध्यम से 10 लाख रुपए की स्टार्टअप योजना की शुरुआत की, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान और 5 लाख रुपया ब्याज रहित उनको ऋण देने का नेता ने निर्णय किया, जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो नौजवान साथी हैं वो भी बिजनेस में आगे आए, उनको भी आर्थिक रूप से हम संपन्न कर सकें। तो बहुत सी योजना है, तो उन सब योजनाओं को जनता के बीच रखना, और कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक दल के लोग आगे बगाहे संविधान पर टीका टिप्पणी करते हैं, आरक्षण के ऊपर भी उनका टीका टिप्पणी होता है। तो वैसे लोगों के मानसिकता को उजागर करना और पूरी तरह से दलित समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति का समुदाय संगठित रहे, भविष्य में वैसे राजनीतिक दल जो संविधान पर टीका टिप्पणी करते हैं, जो आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते हैं, उन लोगों के जो नकारात्मक सोच है दलितों के लिए, उनको करारा जवाब दिया जा सके। भविष्य में ये पूरा समाज संगठित होकर के वैसे लोगों के प्रति बुलंद आवाज को कर सके। इसलिए 26 नवंबर को हम लोगों ने भीम संसद का आयोजन किया है। उसके लिए हम आमंत्रण देने के लिए आज अक्सर आए हैं। लोगों को 2-4 जगह जाएंगे, माननीय निराला जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन लोगों के साथ, और लोगों को आग्रह करेंगे कि 26 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाएं। 26 नवंबर का डेट भी इसलिए रखा गया, ये पहले 5 नवंबर का डेट था, लेकिन विधानसभा का सत्र के चलते इसको बढ़ाया गया 26 नवंबर, और 26 नवंबर को संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान बाबा साहब ने जो लिखा था उस संविधान को अंगीकार किया गया था और उसको फिर 26 जनवरी को एक्सेप्ट किया गया। तो ये जो 26 नवंबर का दिन है वो भी बड़ा ऐतिहासिक दिन है, और बाबा साहब द्वारा जो निर्मित संविधान है उसके साथ कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो पूरे देश का दलित, आज तो हम प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं, हमारे देखा देखी और भी राज्यों में होगा, और पूरे देश के जो दलित हैं तो संविधान के साथ किसी भी छेड़छाड़ का विरोध करेंगे। आज ये इसका उद्देश्य। कभी आगे बगाहे आता रहता है लोगों का बयान, किन्हीं का बयान आता रहता है। अभी जो इकोनॉमिकल एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक किताब में एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा था कि संविधान को रीएड्रेस करना चाहिए। तो कहीं न कहीं एक थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, कहीं न कहीं एक माइंड पीछे काम कर रहा है, एक मस्तिष्क पीछे काम कर रहा है, हाउ टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। और आरक्षण के ऊपर भी बहुत लोग कुछ बोलते रहते हैं। ये तो बहुत जरूरी है ना कि कहीं न कहीं वो 2 स्टेप आगे चल रहे हैं तो हम भी 4 स्टेप आगे चलें, हम भी अपने लोगों को जागृत करके रखें कि अगर कोई ऐसा निर्णय होता है तो कम से कम पहले से लोग प्रिपेयर्ड रहें कि अगर भविष्य में इस तरह से कोई काम किया जाएगा। ये तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने मन से कह रहे हैं कि कोई कर रहा है, तो लोगों की आवाज आ रही है ना, संविधान पर आ रही है, आरक्षण पर आ रहा है। सर, आप भीम समाज चला रहे हैं, भीम संसद चला है, लेकिन बाबा साहब का फोटो या आपके फोटो से गायब है, इसका वजह क्या? बाबा साहब के फोटो एकदम रहता। अभी आपका एक वीडियो फोटो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा साहब का कोई उसमें पिक्चर वगैरह नहीं है, सबका फोटो है, आपका भी फोटो है, लेकिन उसमें जो बाबा साहब का नाम ही नहीं है, लेकिन आप लोग भीम
अभी संसद में बाबा साहब का फोटो कैसे गायब बताऊं होगा? सर, मेरे पास फोटो है, प्रूफ है। कोई होगा, कोई चलाया होगा, बहुत से लोग चलाते हैं, कोई चला दिया होगा। आप ही का है सर कार्यक्रम का। और सर अभी जो है आप अपने समाज के लिए, पात्र समाज के लिए कितना सा काम किया सर, तो हमको जानकारी दिया जाए। हम आपके यहाँ पर जिला करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये हाईकोर्ट का हम जिला में खड़े थोड़ी हो गए हैं कि आप हमसे जिला में प्रश्न कीजिएगा कि पासी समाज के लिए क्या किए हैं, नहीं किए हैं। ये आपका काम नहीं है ना, ये आप पत्रकार हैं। और सर हम जब 2020 में आए थे तो माननीय नेता ने अपने चुनावी जो हमारा एजेंडा था, जिस एजेंडे को लेकर के हम जनता के बीच गए थे 2020 में, उसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। इन दो बातों को कह के हम आए। 15 अगस्त को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं, और उसी की कड़ी में ये 1,20,000 बहाली हुई, और आने वाले समय में फिर 1,00,000 सवा लाख बहाली होने जा रही है, जिसकी घोषणा माननीय नेता ने फिर गांधी मैदान में किया है कि हम 2 महीने के अंदर प्रयास करेंगे कि खत्म हो जाए। स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सी बहालियां आई। जाब्ता माननीय नेता ने सभी विभागों की रिक्तियों को देखा है, बजट के प्रावधान को देखा है कि हम कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, दूसरे दल क्या कर रहे हैं, इससे हमको मतलब नहीं। हमारे नेता ने जनता से जो कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को हमारे नेता पूरा कर, हम बस उतना ही जानते। हमने जनता के बीच चुनाव में जाने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में हमारी ये घोषणा थी। हमने उस घोषणा के अनुरूप 15 अगस्त को माननीय नेता ने अपने भाषण में उसको इनकॉर्पोरेट किया और उसको हम जमीन पर उतारे। अब कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग, जो अच्छा काम होता है, बड़ा काम होता है, देश के इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी एक विज्ञापन में 1,30,336 बहाली नहीं की गई। ये नीतीश कुमार की सरकार है जिसने किया। इससे भी पहले बहुत बड़े बड़े नेता हुए, नीतीश जी की भी पहले बहुत से नेता हुए, बेरोजगारी की समस्या पहले भी उतनी ही थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं नेता ने सोच के साथ ये कार्यक्रम किया है। इसलिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कहना चाहते हैं कि 2 चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आई, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। बेरोजगारी उनका बड़ा मुद्दा था, महंगाई उनका दूसरा बड़ा मुद्दा। 500 रुपये सिलेंडर के ऊपर ये लोग सर के ऊपर सिलेंडर लेकर के घूमते थे और कहते थे महंगाई बढ़ गई। आज 1100 रुपये सिलेंडर हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके ऊपर कुछ नहीं कहते। आज जब अरहर का दाल 60-65 रुपये किलो था, तब ये कहते थे महंगाई बढ़ गई। आज अरहर का दाल 180 रुपये किलो हो गया। तो आखिर में ये जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, और जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये अच्छी बात है कि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला आ रहे हैं। हम सब भगवान राम को मानते हैं, रोम रामचरितमानस का पाठ है, लेकिन धर्म अपनाने की चीज है, धर्म साधने की चीज है, धर्म तपस्या की चीज, धर्म राजनीति की चीज है। आप वोट लेते हैं, मतदान लेते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं, जिन चीजों के लिए आपने जनता से कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट का क्या? ये अच्छी बात है कि भगवान रामलला की मूर्ति बन गई है। जिस दिन मूर्ति बनेगा, महीना 2 महीना के अंदर हम भी जाएंगे रामलला को प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर उस दिन जो SC/ST का बैकलॉग था, जो SC/ST का बेरोजगारी का जो बैकलॉग था, अगर उस दिन रामलला के साथ साथ पूरे राज्यों में बेरोजगारी के लिए रोजगार सृजन का भी काम होता, महंगाई को खत्म करने के लिए सरकार किसी योजना की घोषणा करती, तो एक अच्छी बात है। रामलला के साथ साथ रोजगार, महंगाई के पर नियंत्रण, तो देश को लगता कि यह सरकार हमारी भी चिंता करती है।
लेकिन सिर्फ राम मंदिर, चंदन, टीका, टोपी, रुद्राक्ष, क्या इससे जो गरीब का बच्चा जो सुअर के बच्चे के साथ सो रहा है, जो गरीब का बच्चा बकरी के बच्चे के साथ सो रहा है, उसका पेट भरेगा? सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इन सब चीजों का भी जवाब देना है। राजनीतिक मुद्दा है क्या रामलला के मुद्दे? नहीं, रामलला तो हमारे हम सबके आराध्य हैं। रामलला पे कहाँ डिस्प्यूट है? डिस्प्यूट है कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं, हमारा धार्मिक मुद्दों पे कहाँ डिस्प्यूट है? धर्म को आप बढ़ाने का काम करिए, धर्म के प्रति सम्मान दीजिए, धर्म के प्रति आप अपना प्रेम दिखाइए। वो तो अपनाने का हर एक कोई अलग अलग है, हर एक का अपना धर्म है, अपने धर्म को। लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे हैं जिससे जनता ने आपको बहुमत दिया था, उनका क्या हुआ? हम तो ये पूछ रहे हैं। सर एक सवाल है, महागठबंधन को लेकर यही वक्तव्य उन्होंने कहा कि हाथों का गठबंधन है, हाथों सबकी है, मिली हुई है, आगे जाकर ये पंगा दिखाई है कि बाबा के पास दिव्य आंख है। हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, अभी नवरात्र खत्म हुआ है, तो दुर्गा सप्तशती में कुछ लोगों के पास दिव्य नेत्र होते हैं। अब बाबा को भी उस तपस्या में दिव्य नेत्र आ गया है, तो उनको देवी देवताओं और असुरों का फर्क होने लगा है। तब तो हम भी उनके पास साष्टांग, ऐसे दिव्य नेत्र के व्यक्तित्व को हम भी साष्टांग प्रदान करते हैं। 24 को लेकर के चैलेंज की बढ़ गई है क्या सर? इस तरह से इसको लेकर के तो है ही नहीं होगा कुछ, क्या पड़ेगा? बिहार में क्या है? बिहार में कुछ मिलेगा थोड़ी, हासिल थोड़ी कुछ होगा। लेकिन जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जो हिमाचल हुआ है वो केवल राज्य सरकार मतलब सरकार का है, न कि पार्टी का है, इसको लेकर मतलब पार्टी में है क्या? पार्टी का सुनने में होता है, सरकार अलग, पार्टी अलग। आगे के ट्विटर हैंडल से उसको मतलब बताया नहीं, हम भी कमिटेड है, आरजेडी भी कमिटेड। फाइनली वो हुआ है। नहीं, हम लोग तो कोई पोस्टर वाला नहीं लिखते हैं, आप ही लोग को दिख रहा होगा। पोर्टल देखिए, जब से पोर्टल की व्यवस्था हुई है तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बढ़ गई, क्योंकि 24 घंटा इनको चलाना है, इनको यूट्यूब पर 24 घंटा रहना है, उनका व्यूअर्स देना है। तो जब तक आप कंट्रोवर्सी दिखाइएगा नहीं, तब तक वो पोर्टल चलेगा कैसे? तो आपकी भी अपनी समस्या है, हम लोगों की भी अपनी समस्या है।